नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और लंच स्पेशल की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 5 साल की मासूम के साथ हुए जघन्य बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित बच्ची के पिता के मुताबिक दर्दनाक हालत में बच्ची के मिल जाने के बाद जब वो पुलिस के पास कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें चुप रहने को कहा गया। पीड़ित पिता के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें 2000 रुपए देकर मीडिया से दूर रहने को भी कहा गया। पीड़ित पिता के मुताबिक उन्हें आम लोगों के बीच न जाने को कहा गया। कुल मिलाकर पीड़ित परिवार को अपना मुंह बंद रखने को कहा गया। तो दिल्ली की अब तक की सबसे शर्मनाक और जघन्य वारदात के सामने आने के बावजूद इस मामले में अब तक दिल्ली पुलिस का कोई आला अधिकारी ना तो मौके पर पहुंचा है और ना ही अधिकारियों ने पीड़ित की सुध लेने की कोशिश की है। पीड़ित परिवार से भी अब तक दिल्ली पुलिस का कोई आला अधिकारी नहीं मिला है और पीड़ित परिवार की तरफ से अब ये खबरें आ रही हैं सामने कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपना मुंह चुप रखने के लिए 2000 रुपए देने की कोशिश की थी और कहा था कि आप लोग मीडिया से दूर रहें ताकि ये बात खबरों में ना आ सके। आपको याद दिला दें कि इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें ये 5 साल की मासूम बच्ची है। 2 दिनों तक बंधक बनाकर इसके साथ बलात्कार किया गया है। इसके पेट से मोमबत्ती और शीशे के टुकड़े भी बरामद हुए हैं और डॉक्टरों ने कहा कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है इस मासूम बच्ची के लिए। सेप्टिसेमिया का केस भी अब सामने आ रहा है जहां तक इस बच्ची की सेहत का सवाल है। डॉक्टर साहब से मिलने चला गया दूसरे रूम में सामने और बाहर आया तो हमें बोलता है ये पब्लिक के साथ इतनी हंगामा मचाते हैं, वहां पर जाकर पब्लिक क्या कर पाएगा। तो ये बोलता है कि तुम नहीं बच्चे के पास रहा करो, बच्चे का सुरक्षित करो, पब्लिक कुछ नहीं करेगा तो आम पब्लिक है क्या कर पाएगा। और ये बोला कि हमें पैसे खर्चे पानी के 1-2000 रुपया हमारे में कमाकर और चला गया। पुलिस वाले ने 2000 रुपए दिए? 2000 ने पैसे क्या कहा, पैसे देकर क्या कहा पुलिस वाले? पुलिस वाले ने बोलता है कि चाय पानी और रोटी पानी खाना इससे, इसके बाद यही कहकर चला गया। अच्छा, पुलिस वाले ने ये भी कहा कि मीडिया से बात नहीं करनी, दूर रहो। हाँ, ये बोला था कि दूसरे से क्या फायदा, बात करने से कुछ नहीं करो। तो ये चौंकाने वाली बयान को अभी आप सुन रहे थे। आप सोचिए जरा इस पिता की हालत, इसकी मासूम 5 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से 2 दिनों तक बलात्कार हुआ है। बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और उसे पुलिस वालों ने कहा कि आप मीडिया के सामने न जाएं, आम लोगों के बीच न जाएं क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं इस पीड़ित बच्ची के पिता ने क्या कुछ खुलासे किए हैं मीडिया के सामने। डॉक्टर साहब से मिलने चला गया दूसरे रूम में सामने और बाहर आया तो हमें बोलता है ये पब्लिक के साथ इतनी हंगामा मचाते हैं, वहां पर जाकर पब्लिक क्या कर पाएगा। तो ये बोलता है कि तुम नहीं बच्चे के पास रहा करो, बच्चे का सुरक्षित करो, पब्लिक कुछ नहीं करेगा तो आम पब्लिक है क्या कर पाएगा। और ये बोला कि हमें पैसे खर्चे पानी के 1-2000 रुपया हमारे में कमाकर और चला गया। पुलिस वाले ने 2000 रुपए दिए? 2000 ने पैसे। क्या कहा, पैसे देकर क्या कहा पुलिस वाले? पुलिस वाले ने बोलता है कि चाय पानी और रोटी पानी खाना इससे, इसके बाद यही कहकर चला गया। अच्छा, पुलिस वाले ने ये भी कहा कि मीडिया से बात नहीं करनी, दूर रहो। हाँ, ये बोला था कि दूसरे से क्या फायदा, बात करने से कुछ नहीं करो। तो निश्चित रूप से बेहद ही चौंकाने वाली ये बयान है। आप सुन सकते हैं कि जो पीड़ित बच्ची है उसके पिता कहते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई तो दूर उनको 1-2000 रुपए देकर उनको चुप कराने की कोशिश की। कहा कि आप अगर पब्लिक और मीडिया के सामने जाते हैं तो कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला है। सीधे हम आपको अस्पताल के बाहर लेकर चलेंगे जहां नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी राजू राज और उनके साथ आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। आप मनीष से बात करने के पहले, इस बयान पर रिएक्शन लेने के पहले राजू अगर अपडेट दे सके इस मासूम बच्ची की सेहत को लेकर। देखिए स्मिता, जहां तक मासूम बच्ची की सेहत का सवाल है उसकी स्थिति की क्रिटिकल बनी हुई है। अस्पताल के एमएस से जो हमारी बात है उनका साफ तौर पे कहना है कि 48 घंटे बच्ची के लिए काफी क्रिटिकल है। बच्ची का ऑपरेशन करने में डॉक्टर को काफी टाइम लगा और सबसे डॉक्टर का कहना है कि अभी भी बच्ची की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। लगातार बच्ची के शरीर से पस निकल रहा है, तो बच्ची की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। और अभी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आम पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया हैं। इन्होंने भी एमएस से बात की है, हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्ची की स्थिति के बारे में आपने जानने की कोशिश की, क्या बताया डॉक्टरों ने? बच्ची की स्थिति के बारे में उन्होंने यही बोला कि क्रिटिकल है और मैंने उनसे सबसे डॉक्टर से, सारे डॉक्टर से यहाँ पे पूछा है बार बार
कि आपके पास वो फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के अलावा जो बाकी स्टाफ है वो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे सिटी स्कैन तक की ठीक से फैसिलिटीज नहीं है। ऐसे अस्पताल में इतने सीरियस केस को लाके पटक देना और फिर पेरेंट्स को 2000 रुपए देकर मुंह बंद करने के लिए कहना, इस दिल्ली पुलिस को क्या कहेंगे, हैवानियत नहीं कहेंगे? सर, ये सबसे बड़ा एक सवाल आ रहा है कि जब बच्ची गायब हुई थी उसके बाद परिवार वाले थाने में गए थे, बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं की और बच्ची उसी घर के नीचे से बरामद हुई, तो कहीं नहीं पुलिस की लापरवाही है। उसके बाद पुलिस इस केस को रफा दफा करने की बात करिए, 2000 रुपये की बात करिए। बच्ची को उसी घर में सबसे नीचे वाले किराएदार ने कैद करके रखा हुआ था ताले के अंदर, और पुलिस उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। कल शाम तक पुलिस की कोशिश ये थी कहीं ना कहीं कि बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाए। पुलिस को ये नहीं था कि पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि रिपोर्ट बलात्कार की लिखी जाए। बहुत लोगों ने जाके थाने पे हंगामा किया, गांधीनगर थाने पे, तब जाके उन्होंने एफआईआर की कि हाँ बलात्कार हुआ है। उसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस भी उतनी जिम्मेदार है जितना वो बलात्कारी जिम्मेदार है इस मामले में। इसीलिए हमने शीला दीक्षित को भी चिट्ठी लिखकर पुलिस कमिश्नर को कहा है कि जब पुलिस कमिश्नर से आपने बात की, क्या पुलिस कमिश्नर का क्या कहना था? हमने पुलिस कमिश्नर से बात नहीं की, हमने पुलिस कमिश्नर को कहा है, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर, शीला दीक्षित को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप अभी तुरंत इस बच्ची को यहाँ से शिफ्ट कीजिए। अगर इसको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, पुलिस होगी और शीला दीक्षित होंगी। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर से बात की है विनोद कुमार। सर, आप विनोद साहब बताइए कि नगर निगम कमिश्नर से बात हुई, उनका क्या कहना था? कमिश्नर कुमार स्वामी जो कमिश्नर है, अभी नए वीडीएमसी में है, उनसे मैंने फोन पे बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं एमएस से बात कर रहा हूँ और मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि मैंने हालात देखा हॉस्पिटल का, मुझे लगता नहीं एक हॉस्पिटल इस योग्य है कि उसमें कम से कम उस बच्ची का इलाज हो पाए। तो मैंने उनसे कहा है कि भाई इसको तुरंत आप शिफ्ट कीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, जो यहाँ पर आम आदमी की पार्टी, इन्होंने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात की। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी बच्ची को इस अस्पताल से शिफ्ट किया जाए क्योंकि बच्ची की स्थिति क्रिटिकल बनी है और लगातार यहाँ आम पार्टी के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्ची को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने के लेकर। लेकिन जो पुलिस ने अपनी ओर से 2000 रुपया देकर मामला को रफा दफा करने की बात कही, इस बात को लेकर लोग काफी नाराज हैं। राजू, अब हमारे साथ बने रहिएगा। मनीष भी अगर हो सके तो आपके साथ बने रहे। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। स्मृति, जिस तरीके से एक मासूम बच्ची जिसके साथ 2 दिनों तक बलात्कार होता है, उसके पिता खुलासा करते हैं कि पुलिस उन दोषियों को ढूंढने की जगह उन्हें 2000 रुपए देते हैं, कहते हैं कि आप अपना मुंह बंद कर लो, पब्लिक और मीडिया के सामने जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये किस तरह की सूरत हाल को दर्शाता है? मैं जानना चाहूंगी दिल्ली सरकार से कि वो कौन सा पुलिस वाला है जिसने एक बच्ची की जान की कीमत 2000 रुपए लगाई। मैं जानना चाहूंगी दिल्ली सरकार से कि वो कौन सा पुलिस अफसर है जिसने 2000 रुपए में एक परिवार की इज्जत और एक परिवार की चुप्पी को खरीदने का प्रयास किया। जब दिल्ली में दिसंबर के महीने में एक लड़की का बलात्कार हुआ था, तब भी मैंने कहा था और आज मैं कह रही हूँ कि इस प्रकार के पुलिस अफसरों को भी इतना दंड देना चाहिए कि कोई भी पुलिस अफसर इसके बाद गरीब परिवारों से अपना मुंह ना फेरे जब वो इंसाफ की गुहार लगाने उनके पास आते हैं। ऐसा क्यों है कि बच्ची को ये तलाश नहीं पाए? ऐसा क्यों है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई? ऐसा क्यों है कि पुलिस इंसाफ दिलाने की बजाय, जो आरोपी है उसको पकड़ने की बजाय, परिवार का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही है? इतना दुस्साहस करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने आप को असहाय बताती है, शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रदान करने में असहाय है, लेकिन रेपिस्ट को जब बेल दिलवानी हो, उसकी जब सहायता करनी हो, तब वो अपने मुख्यमंत्री के ओहदे का इस्तेमाल करती हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली प्रशासन और पुलिस को इस बात का संकेत जाता है कि दिल्ली की सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो। चलिए, आप कह रही हैं कि सरकार में जो है 1% भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है इस मसले को लेकर। बहुत शुक्रिया स्मृति, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्णिमा अडवाणी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिला अधिकारों के क्षेत्र में खास काम करती हैं। पूर्णिमा, यहाँ ये जिस तरीके का एक चेहरा सामने आ रहा है, ये एक खौफनाक चेहरा है। अगर दिल्ली पुलिस सही में इस तरीके की बातें कर रही है एक पीड़ित बच्ची के साथ में कि भैया आप मीडिया के सामने जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, आप जो है चुप्पी थाम ले, मैं आपको 1000-2000 रुपए दे लेता हूं चाय पानी के लिए। शर्मनाक बात है और बड़ी खौफनाक बात है। ये तो ऐसे है कि वो अपना काम नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इस तरह की बात करनी और बच्ची को बिल्कुल कहना कि आप अपना हकीकत नहीं बताओ, ये तो मीडिया के कारण बातें बाहर आ रही है। और अगर मीडिया में नहीं आती तो किस हद तक ये सब दब सकता था, ये तो एक सोचने की बात है। अधिक अफसोस की बात है कि यहीं पे मानव अधिकार आयोग है, वो क्या कर रहे हैं फिर ऐसे समस्या में?
उनको तो बिल्कुल इस मामले में आप मानवाधिकार आयोग की बात कर रही हैं, आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की भी पूर्व चेयरपर्सन रह गई हैं। वहीं आ रही हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशंस के पास विकल्प नहीं है कि वो अपने आप से बयान देने के अलावा भी कुछ और कदम उठा सकें? बहुत ही शक्ति है इनमें, ये सब कर सकती है। तुरंत राष्ट्रीय महिला आयोग को, मानवाधिकार आयोग को वहां जाकर उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने चाहिए। इन स्टेटमेंट्स को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जिस तरह से आपने बताया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि कोई पुलिस अधिकारी कह सकता है किसी विक्टिम को कि आप बंद करो, कुछ न कहो, मीडिया के सामने कुछ न कहो और हम आपको पैसे दिलवा देंगे। दिस इज शॉकिंग, दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड। इस तरह के पुलिस अधिकारियों को तुरंत ही सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन दिसंबर गैंगरेप केस के बाद से ही लगातार हम जिस तरीके से देश में गुस्से को हमने देखा, आक्रोश को देखा, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, नए लॉज बनाए गए, फास्ट ट्रायल कोर्ट्स भी चल रहे हैं। नए लॉज कुछ नहीं बनाए गए हैं। जो किया गया है इज अ नीजक रिएक्शन। नीजक रिएक्शन में कुछ ठोस नहीं उठाया गया है कदम। के सामने, अपने दफ्तर के सामने कुछ तमाशा नहीं चाहिए एनजीओज का, इसीलिए हम कर रहे हैं। It is a complete knee-jerk reaction. In fact, the various recommendations of National Commission for Women have not been looked into. जो Law Commission के recommendations है, nothing has been looked into. सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन कौन सा है आपकी नजर में? क्योंकि यहाँ ना सामाजिक सोच बदल रही है, ना पुलिस का रवैया बदल रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो क्या आ रही है इस पूरे, अगर मामले को ही देखें? सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि लॉ एनफोर्समेंट को तुरंत कदम उठाने चाहिए और सीरियस। सबसे बड़ी बात है, पुलिस हैज टू बी केप्ट इंडिपेंडेंट टू डू देयर इन्वेस्टिगेशंस एंड दे हैव टू डू इट प्रॉपरली। हमने कई बार कहा था कि पुलिस के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि इन अधिकारियों को एक ही भाषा आती है, हमारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, देयर मस्ट बी अ क्लॉज सेइंग हाउ जेंडर सेंसिटिव इज दिस पुलिस ऑफिसर, हिज प्रमोशन शुड डिपेंड ऑन हिज जेंडर सेंसिटिविटी। जी, बहुत अहम पॉइंट को आप रेस कर रही हैं पूर्णिमा जी। अब हमारे साथ बने रहिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पूर्णिमा आडवाणी हमारे साथ बनी हुई, जिनका कहना है कि जेंडर सेंसिटिविटी को इंक्लूड करना चाहिए किसी भी पुलिस कांस्टेबल अफसर के एसीआर में, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होता है जिसके आधार पर उनकी प्रमोशन तय की जाती है। बहरहाल पीड़ित बच्ची के चाचा ने भी दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित बच्ची के चाचा के मुताबिक उन्हें 2000 रुपए देकर चुप रहने को कहा गया था। पुलिस वाले रात को आए हैं, पैसा आपको दे रहे थे, मीडिया से बात न करने की बात, ये पूरी बात बताइए क्या? उन्होंने ये कहा जो कुछ खर्चे पानी के लिए रख लो, मीडिया में बात फैलाओगे तो बहुत बेइज्जती होगी, जे रफा दफा कर लो, मतलब आपस में सलट लो। तो मैंने कहा जो नहीं, जो तो हो गया हो गया, आप मतलब इस चीज को सोचना छोड़ दो, आप इस चीज को मत कहो जो क्या करो ना करो, जो हमें अपनी समझ में आएगी हम अपना करेंगे। एक बात बताइए, आपको लगता है दोषी जितना वो लड़का है, ये लोग भी अगर समय पे आपके अगर कार्रवाई किए होते तो आज के डेट में ऐसी स्थिति नहीं आती हमारे पास। अगर वक्त से पहले अगर वो, जैसे हमने कंप्लेन किया, जैसे वो कह देते जे चलो जी मैं साथ हूँ, अगर चल देते उसी वक्त, अगर ढूंढना शुरू कर देते तो 2 दिन के बाद बच्ची नहीं मिलता, उसी वक्त मिल जाती। तो ये 2 दिन पहले की बात है जब ये लोग बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गए थे पुलिस थाने में। तब पुलिस के रवैये की जानकारी दे रहे थे पीड़ित बच्ची के चाचा। वहीं बच्ची के पिता ने दिल्ली पुलिस पर और भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। बच्ची के लिए इंसाफ मांगने थाने जब वो पहुंचे थे, उनका अनुभव कैसा रहा वो भी सुन लीजिए। और जो टाइम बोला गए तो हम लोग का रहे थे, मीडिया से बात न करने की बात, ये पूरी बात बताइए क्या? उन्होंने ये कहा जो कुछ खर्चे पानी के लिए रख लो, मीडिया में बात फैलाओगे तो बहुत बेइज्जती होगी। बच्ची के पिता के जो बातें हैं वो भी हम आपको कुछ देर में एक बार फिर से सुनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका अनुभव रहा और कैसे पुलिस वालों ने उनके मुंह को बंद करने के लिए कहा। और जो टाइम बोला गए तो हम लोग का बोलता है कि फोटो आएगा तो इसका बाद कुछ होगा। तो हम लोग छोटा वाले फोटो था, वो फोटो मैं लेकर गया तो ये क्या 6 घंटे बैठने के बाद हमारा ये बोला है कि बड़े वाले फोटो लाओ, तब होगा। और बड़े फोटो ले गए तो 1 बज गई रात। इसके बाद बोलता है कि हम लोग ढूंढेंगे, कल बताएंगे। कल होते होते में 17 तारीख आ गई।
सिर्फ शर्मसार करने वाले नहीं बल्कि बिल्कुल ही खौफनाक बयान है ये। इस बीच मासूम बच्ची के साथ हुई वारदात की खबर जैसे जैसे दिल्ली में फैल रही है, लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। 5 साल की इस मासूम के साथ बलात्कार की खबर मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर पहुंच गए। उन लोगों ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार और प्रशासन पर पीड़ित परिवार की मदद में कोताही बरतने का आरोप लगाया। पीड़ित बच्ची की हालत अभी भी नाजुक है। बच्ची का इलाज किसी बड़े अस्पताल के बजाय एमसीडी के अस्पताल में कराए जाने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दो बातें, पहला हम लोगों का उद्देश्य है बच्ची की जान खतरे में है। हम लोगों की मांग है कि सरकार और पुलिस के षड्यंत्र के तहत उसके जान से खेला जा रहा है। दामिनी की जान सरकार की लापरवाही से हम लोगों ने खोया था, आज एक दूसरी बच्ची की जान खतरे में पड़ी है। हम लोगों की पहली मांग है कि तत्काल इसे एम्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए और उससे बेहतर उसका इलाज करके उसकी जान को बचाया जाए, उसकी जान बच सकती है। दूसरी हमारी मांग है कि जिस दरिंदे ने ये सारी घटनाएं की हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करने की जगह 2000 की गड्डी लिए उनके परिवार वालों के सामने घूम रही है कि आप लोग अपना मुंह बंद कर लो। यह पुलिस के साथ जो काम कर रही है पुलिस, यह शर्मनाक है। और हम लोगों की मांग है कि उन सारे जो दरिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए तुरंत और बच्ची को तुरंत एम्स हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाए। हालांकि ये भी जरूरी है कि ये जो भी कार्यकर्ता हैं या आम लोग हों वो अस्पताल की बजाय उससे थोड़ी दूरी पर किसी भी परिसर में निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन करें ताकि कम से कम बच्ची की ट्रीटमेंट के साथ चिकित्सा में बाधा न पड़ सके। आपको याद दिला दें कि ताजा खबरों के लिए आप IBN 7 को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।